ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, स्कंद 9 अध्याय 5 और पता नहीं कहां तक जाएगा। श्लोक संख्या 30 से पढ़ रहे हैं हम। प्रहलाद महाराज ने अपने कुछ फ्रेंड्स को शिक्षाएं दे रहे हैं और ये 47 श्लोक तक है। 30 से 47 श्लोक है। मैं सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ रहा हूँ, जस्ट फॉर अ चेंज, एंड देन वील एक्सप्लेन इट्स ग्रेजुअली। देखते हैं कैसे है। श्री प्रहलाद उवाच, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो एक श्लोक एटलीस्ट। श्री प्रहलाद उवाच, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। 7:5:30 मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। एनीवे, फेमस वर्स। ओके, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग, प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को प्रीचिंग कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज के फ्रेंड डीमंस हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए हैं और उनके गुरुकुल में सारे असुर पढ़ते हैं, सो असुर लोग भी पढ़ते हैं। दैट्स द पॉइंट। डीमंस भी एजुकेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोग एजुकेटेड होते हैं। सो जिनमें डेमोनियक क्वालिटीज हैं, जो गंदे लोग हैं वो भी एजुकेटेड हो सकते हैं, और हो सकता है जो अच्छे लोग वो अनएजुकेटेड रहे, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए कई जो बैड कैरेक्टर के लोग हैं, जब वो एजुकेटेड हो जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, तो मे बी वेपन्स और ये सब इन्वेंट करते हैं और दूसरों को मारते पीटते हैं, बस ये करते हैं नहीं। सो प्रहलाद महाराज अपने डीमन फ्रेंड्स को उपदेश दे रहे, और क्या कह रहे हैं वो, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग इस संसारी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं, हिंदी थोड़ी फनी है बट मैं इसको सिंपल कर दूंगा, जो लोग अपने इंद्रियों के कारण, ऐसे लोग जो डीमंस होते हैं उनकी सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। एक्चुअली दैवी तथा आसुरी में डिफरेंस यही है, असुर कौन है और दैव कौन है। तो ऐसा नहीं असुर वो है जिसके दांत निकले हो या सींग है, ऐसा नहीं है। आपके आसपास असुर हो सकता है आप ही असुर हो, तिलक लगाकर या बिना तिलक के। क्योंकि असुर वो है जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, उसका माइंड अपनी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, वो असुर है। जो दैवी लोग हैं, दमा शमा तपा शौचम, दैवी लोगों की इंद्रियां अपने कंट्रोल में होती हैं, बस ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है असुर और डिवाइन में। Well, you have to take it off. So, इंद्रिय कंट्रोल में होना, कृष्ण कह रहे हैं 17 चैप्टर में गीता के, कि क्योंकि देवी लोगों की माइंड कंट्रोल होता है, इसलिए उसमें सारी गुड क्वालिटीज होती हैं। और जो आसुरी लोग हैं, क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है, उनमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो आप लस्टी हो गए, एंग्री हो गए, द्वेषी हो गए, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जो दैवी है वो बिल्कुल उल्टे हैं। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण इस भौतिकवादी जीवों के प्रति अति अभ्यस्त है, क्योंकि लोगों का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है,
इसलिए लोग इस संसार में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। नहीं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, उसको माइंड पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम हजारों चीजें करना चाहते हैं। नहीं, हमारा मन करता है कभी म्यूजिक में चले जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, कभी इंटरनेट में चले जाएंगे, कभी गंदी चीजें देखेंगे, कभी वायलेंस में चले जाएंगे, कभी कुछ भी खाते रहेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे डिजायर्स आती रहती हैं और हम इस संसार में बहुत सारी चीजों में उलझते रहते हैं। वह नरकगामी होते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दे गो टू हेल। हेल मतलब वो जगह है जहां पे आपके फ्रेंड्स हैं, बस एज सिंपल एज दैट। एक व्यक्ति ने पूछा था, एक क्रिश्चियन आया एक व्यक्ति के पास, उसने कहा सी इफ यू डोंट फॉलो गॉड यू विल गो टू हेल। तो उसने कहा हेल क्या होता है? तो उसने कहा वेल हेल तो उसने कहा हेल वो है जो कि बहुत डार्क है, अंधेरा है, वहां पर बहुत ठंड है, खाने को नहीं मिलेगा, और जो भगवान की डिवोशन नहीं करते, जो अपने मन से अपना जीवन लीड करते हैं, वो हेल में जाते हैं। उसने कहा वेल दैट्स गुड। तो उसने कहा भाई ठीक है, तो क्या ऐसे तो मेरे फ्रेंड्स वो सके नर्क में जाएंगे? उसने कहा मेरे चाचा नर्क में जाएंगे। उन्होंने कहा वेल अगर वो डिवोशन नहीं कर रहे और वो आउट ऑफ कंट्रोल है उनका माइंड, तो नर्क में, हेल में जाएंगे, और क्या होगा? उसने कहा मेरे मामा भी नर्क में हो गए। हाँ तो उसने कहा फिर तो अच्छा मैं भी नर्क में जाऊंगा, क्योंकि सारे संबंधी, सारे फ्रेंड्स हेल में है। सो ऐसे लोग नर जाते हैं। क्यों हेल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ एक पर्पस के लिए मिली है। ह्यूमन लाइफ एक पर्पस है। नहीं, अगर मान लीजिए आपका सर्वेंट, आप जॉब आपने सपोज आपकी कंपनी में हमने किसी को जॉब दिया और वो जॉब अच्छी तरह नहीं कर रहा, तो क्या करोगे? उसको निकाल दोगे कंपनी से? नहीं। या अगर कोई क्रिमिनल है, वो लॉस तोड़ रहा है और सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको हम जेल में डाल देते हैं। नहीं, उसी प्रकार अगर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, इस मनुष्य जीवन में हम लोग अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे जो भगवान चाहते हैं हमारे लिए, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। सो हम लोगों को उसके लिए हेल जाना पड़ेगा। हेल इज अ प्लेस फॉर पनिशमेंट। हेल प्रिजन है और कुछ नहीं है जहां पे पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि भगवान हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये मशीन डिजाइंड है टू इंक्वायर इनटू एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये मशीन डिजाइंड है कि हम भगवान को समझें, और कोई भी एनिमल बॉडी डिजाइन नहीं है ऐसे, क्योंकि एनिमल्स, पहली बात तो लैंग्वेज ही नहीं है उनके पास। साउंड है मगर लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास है लैंग्वेज, और हमारे पास लैंग्वेज भी है, और उस लैंग्वेज को यूज करके हम चीजों को समझ सकते हैं, है नहीं, ट्रुथ को। और अल्टीमेट ट्रुथ को समझ सकते हैं, गॉड। और हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, मैं कौन हूं। जब भगवान ने हमें पावर दी है समझने की, तो हमें यूटिलाइज करनी चाहिए भगवान को समझने के लिए। बस हर 0.0001% भी पावर और किसी के लिए यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हु इज गॉड एंड हु एम आई, ये समझने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए बस। अगर आपने किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल की, यू आर पनिशेबल, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कर्मा। प्रहलाद महाराज की ओपिनियन तो यही है। और बार बार वो नर्क जाते हैं और बार बार उससे चबाते हैं, जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। पुनर्चर्विता चर्वा चर्व नाम से संसार के लोग क्या है? संसार के लोग एक्चुअली वैसे हैं जैसे अब गन्ना नहीं होता, तो गन्ने से जूस निकाल लो, फिर दोबारा डालते हैं ना उसके अंदर, वो फोल्ड करके और जूस निकालने के, दोबारा डालता है, वो बिल्कुल स्क्वैश होता है, फिर भी डालता रहता है कि वो एक ड्रॉप शायद बाई चांस उसमें से निकल जाए। ऐसे हम लोग हैं, हमें संसार में सुख ढूंढते रहते हैं। एक गर्लफ्रेंड बोर हो गए, दूसरी गर्लफ्रेंड बोर हो गए, तीसरी गर्लफ्रेंड बोर हो गए, चौथी गर्लफ्रेंड बोर हो गए, और ट्राई करते रहते हैं। हो सकता है बाई चांस खुशी मिल जाए। मतलब अमेरिका में तो ट्रेंड यही है। नहीं, मेरा ब्रदर अमेरिका में है और बॉस्टन में, तो वो मुझसे कह रहा है यार मैं बोर हो चुका हूँ, 1000 गर्लफ्रेंड बना ली बट कोई मजा नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है। उसने कहा अब तो नॉनसेंस, अब बोर हो चुका हूँ मैं, बर्बाद है बिल्कुल, सब कुछ यूजलेस है।
मगर फिर भी इस संसार में लोगों की होप रहती है, नहीं शायद अब मजा मिल जाए, अभी हम अच्छा खा लें, बोर हो गए, ठीक है अच्छा खाने से 1 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला 3 4 5 6 रसगुल्ले बोर हो जाओगे आप, 7वें खिलाऊंगा उल्टी आ जाएगी आपको, है नहीं, आप छोड़ दें नहीं खाना, फिर थोड़े टाइम बाद फिर से शायद रसगुल्ले में टेस्ट हो, नहीं फिर से रसगुल्ला आ जाएगा, होता है नहीं होता है। माइंड इस संसार में ढूंढता रहता है टेस्ट, बोर हो जाता है फिर टेस्ट ढूंढता है, फिर बोर होता है फिर टेस्ट ढूंढता है। और प्रहलाद महाराज की ओपिनियन है कि हम वैसे ही हैं जैसे चबाए हुए गन्ने को दोबारा चबा रहे, इस संसार में टेस्ट नहीं है एक्चुअली, अब कितना ही ढूंढोगे नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। जितने भी लोगों ने कोशिश की है वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हुए हैं या सुसाइड की है। आप हिस्ट्री में जाके देखो, जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स जिनके पास सब कुछ है वो सुसाइड करना चाहते हैं। यू गो इन हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में पढ़ो क्या हुआ लोगों के पास जिनके पास सब कुछ था, अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेट बैठे। आप अमेरिका जाओ, आप अमेरिका में पूछो जो इंडियंस जाते हैं अमेरिका, हम अमेरिका जाएंगे, हम यूरोप जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, बड़ा मजा आता है, वहां पे जाके थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं, क्या करें, कुछ करने को ही नहीं है, सब कर लिया। सो प्रहलाद महाराज की ओपिनियन है, भगवान की गीता में ओपिनियन है कि ये संसार, इसमें सुख नहीं है, थोड़ा सा सुख है मगर सुख का अंत भी दुखी में है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ, बट एक बार टाइम चला गया तो दुनिया के करोड़ों रुपए भी 1 सेकंड भी वापस खरीद के नहीं ले आ सकते। बेटर इज ठोकर खा के भी क्या सीखना, बिना ठोकर खाए सीख जाओ नहीं। तभी तो हिस्ट्री है, हमें स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई थी हिस्ट्री में तो हमने डेट याद कर ली, क्या कहते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वाटरलू, यही था ना, और उसकी डेट ये है, ये सारे, और वी डिडंट लर्न एनीथिंग। मगर हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? एक बहुत बड़ा फिलोसफर था कन्फ्यूशियस, उसने बोला था कि द रूट्स ऑफ विजडम लाइज नॉट इन फ्यूचर बट इन हिस्ट्री। अगर आपको सीखना चाहते हो तो आगे मत देखो, पीछे देखो, तब सीख सकते हो। सो अगर हम सही से, अगर एक्चुअली स्कूल में सही से हिस्ट्री भी पढ़ा दें तो आदमी ऐसे ही सुधर जाए, अपने भी सुधर जाएगा। उसको पता लग जाएगा यार इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो गई एक राज्य के लिए, और क्या मिला अंत में दोनों को? मृत्यु। किसी को राज्य नहीं मिला। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बार बार चबाते हैं, 1000 राजा आ गए, 1000 राजा चले गए, और लड़ाई एक ही चीज के लिए हुई, राज्य। और सबको पता था 1000 राजा चले गए, सब लड़के मर गए, और हम भी उसी के लिए लड़ रहे हैं। राज्य तो वही का वही रहा, करोड़ों को राजा मर के चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट्स द पॉइंट? इस चीज का पॉइंट क्या है? लोगों को इतनी सिंपल चीज नहीं समझ आती। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से होता है। अगर ऐसे लोगों को, ग्रह व्रता नाम, जिन्होंने व्रत ले रखा है कि मैं संसार को भोगूंगा, मैं संसार को एंजॉय करूंगा, मैं भगवान को नहीं समझूंगा, ऐसे लोगों को अगर कोई समझाए तो वो समझ नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं कि ये केक बहुत स्वीट है तो आप समझ जाओगे, समझोगे? ये केक बहुत स्वीट है, आप कहोगे मैं तो नहीं मानता। हम कहेंगे नहीं स्वीट है, मीठा है, बहुत है। okay, मैं नहीं मानता, प्रूफ करो। वेल यू कांट प्रूव, द अल्टीमेट प्रूफ इज eat the pudding and taste it। नहीं, अल्टीमेट प्रूफ है, खा लो पता लग जाएगा स्वीट है नहीं, अल्टीमेट प्रूफ ही है। जो लोग नहीं समझना चाहते वो कभी नहीं समझेंगे, जो समझना चाहते हैं वो ट्राई करते हैं और उनको अपने आप प्रूफ, उनको समझ आता है एक्चुअली इसमें हायर हैप्पीनेस है। नहीं मतलब अगर आप प्रूफ मांगते हो तो हम सब प्रूफ ही है नहीं, हमने भी तो सबने ट्राई किया है पहले, सब कुछ जो भी ट्राई किया है। मतलब हम लोग भी यूथ सी थे, हम लोग भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और सब कुछ ट्राई किया हुआ है। बट जब डिवोशन में आए तो हमें पता लगा वो ये एक हायर हैप्पीनेस है, ये हायर टेस्ट है, वो सब बहुत लोअर टेस्ट है, लो क्वालिटी का टेस्ट है। नहीं तो आप मार्केट में जाओ, एक कोका कोला मिलेगी और मतलब सॉरी स्प्राइट नहीं होती, स्प्राइट मिलेगी, और एक बंटा भी मिलती है, बंटा पता है ना?
सो ऑफ कोर्स व्हाट डू यू टेक? अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या प्रेफर करोगे, स्प्राइट या बंटा? ऑफ कोर्स मैं स्प्राइट की क्वालिटी ऑफ टेस्ट अलग है, ऑफ कोर्स दोनों सेम है, सोडा विद वाटर एंड, बट दैट क्वालिटी इज डिफरेंट, नहीं? सो या एप्पल्स सारे होते हैं, बट एक लोअर क्वालिटी होता है, एक हायर क्वालिटी होता है, टेस्ट अलग है। उसी प्रकार डिवोशन की, हैप्पीनेस की क्वालिटी अलग है, संसार की हैप्पीनेस की क्वालिटी अलग है। वो क्वालिटी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते क्वालिटी की, समझ रहे हो आप? अगर आपका हमें तो समझ नहीं आ रहा टेस्ट अलग कैसे है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, वेल साइंस क्वालिटी जज नहीं कर सकती, साइंस क्वांटिटी कर सकती है। नहीं, आपके तोलने में तोल नहीं सकते किस एप्पल का टेस्ट बेटर है, हो ही नहीं सकता, कैसे करोगे आप? या कोई एक्सपेरिमेंट सेट नहीं कर सकते। वो टेस्ट को चेक करने का तरीका है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। कोई मशीन नहीं बता सकती, नहीं कोई मशीन बता सकते हैं इस एप्पल का टेस्ट बेटर है, इस एप्पल का टेस्ट कम है कोई मशीन? कोई मशीन नहीं है, नो मशीन कैन टेल। साइंस क्वालिटी को एनालाइज नहीं कर सकती, वो तो हम कर सकते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हम लोग नहीं। ऐसे संसार में भी होता है, आई मीन टू से, जो मदर और बच्चे के बीच में लव है और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में लव है, वो बिल्कुल अलग क्वालिटी का है नहीं? इज इट यस या नहीं? एक मदरली लव है और एक कंजुगल लव है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लव अलग होता है। सो आप कहो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है पता लगाने के लिए? कोई है? कोई इंस्ट्रूमेंट है? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दैट ओनली वी कैन टेल। हम अपने इंट्यूशन से, अपने एनालिसिस से, अपने माइंड से हम बता सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है नहीं आ रहा है? यस या नहीं? क्या मतलब यस मतलब पागल तो नहीं हो गए हो क्या? वेल मैंने ये लॉजिक एक्चुअली अमेरिका में दिया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहां पे मैं लेक्चर दे रहा था। आई टोल्ड देम, वहां पे सारे साइंटिस्ट बैठे थे। मैंने कहा सी साइंस आप क्लेम करते हो हम सब कुछ समझ लेंगे, मगर इतनी सिंपल चीजें आप नहीं समझ सकते। वो क्यों नहीं समझ सकते? इसलिए नहीं कि साइंस इनकम्प्लीट है, इसलिए कि साइंस के टूल्स के ही बाहर है ये चीज। साइंस एनालाइज कर ही नहीं सकती ये चीज। मतलब आप क्या एक्सपेरिमेंट सोच भी सकते हो ये दिखाने के लिए कि मदरली लव और हस्बैंड वाइफ का लव अलग है। आप सोच भी नहीं सकते क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, नहीं? यू कांट इवन थिंक। ये कर सकते हो कि ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा के आप देख सकते हो कौन सा एरिया लाइट हो रहा है, बट लव तो लव ही है, एक ही एरिया लाइट होगा नहीं। हाँ, वो फीलिंग मशीन, वो डिफरेंस नहीं पता लगा सकती मशीन्स, वो नहीं पता लगा सकती। वो ब्रेन से बता सकते हो फीलिंग आ रही है, मगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग नहीं बता सकते आप। फीलिंग आ रही है वो बता सकते हो, वो आपके लिम्बिक सिस्टम है, वहां आप लगा दोगे, आपका इलेक्ट्रोड टिंग हो जाएगा, मगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग है वो नहीं बता सकते आप। वो कैसे, वो नहीं पता किसी को। अगर बिल्कुल सटल लेवल पे जाओगे, ग्रॉस बता सकते हो आप, मिडिल सटल लेवल पे नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते मदरली फीलिंग और हस्बैंड और उसमें फीलिंग, या मदरली फीलिंग बच्चे के लिए फीलिंग मदरली और कुत्ते के लिए फीलिंग मदरली, डिफरेंस है नहीं। एज अ ह्यूमन हमें पता है नहीं। एक बच्चे को हम अगर अपने बच्चे की तरह प्रेम करेंगे तो अलग है, और कुत्ते को अगर बच्चे की तरह प्रेम करेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस। बहुत इजी है, बट साइंटिस्ट कैन नॉट टेल। सो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो कि ये समझते हमें सब कुछ आता है, ग्रह व्रता नाम, जो कि ये समझते हम सब कुछ समझ लेंगे, ऐसे लोगों को ना तो कोई और समझा सकता है, न वो अपने आप को ही समझा सकते हैं कि भगवान है, आत्मा है, और ना ही अगर पूरी दुनिया भी समझाने आ जाए उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो समझना चाहते ही नहीं। जो नहीं समझना चाहता उसको कौन समझा सकता है? नहीं। क्योंकि जो नहीं समझना चाहता जब वो समझ भी लेगा तो वो उसके पास फिर से क्वेश्चन आ जाएगा कि मुझे कैसे पता कि जो मैंने समझा है वो सही समझा है। समझ गए? नहीं समझ गए? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। वो हमेशा हर चीज पे क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। अगर समझ भी आ गया तो भी क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे कैसे पता कि जो मैंने समझा है वो सही समझा है। अब क्या करोगे आप उसका?
सो यू कांट, डाउटिंग थॉमस कहते हैं उसको, इंग्लिश में सुना है डाउटिंग थॉमस, सुना है डाउटिंग थॉमस, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि हर चीज में डाउट करते रहते हैं, हर चीज में डाउट 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 डाउट, वो तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता फिर तो उस व्यक्ति का। प्रहलाद महाराज फिर आगे कह रहे हैं, जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं, हिंदी समझ आ रहा है कुछ, समझ, फ्रेंच बोल रहा हूं ना मैं मुझे पता नहीं रहा, मैं इसको सिंपल करके बोल लेता हूं। जो लोग इस संसारी जीवन के भोग में फंसे हुए हैं और जिन्होंने अपने ही समान अंधे लोगों के साथ दोस्ती कर रखी है, खुद भी अंधे हैं और उनके दोस्त भी, राम मिलाए जोड़ी एक, बस यही चार दोस्त हैं, हाँ तू मेरा बड़ी है, तू मेरा बड़ी है, तू मेरा फ्रेंड है, वो भी बकवास है, उसको भी कुछ नहीं पता, वो भी नॉनसेंस है, वो भी नॉनसेंस है, वो भी चार, वो क्या है आपको, मुझे पता नहीं पिक्चर क्यों याद आ रही है, मैं चैंटिंग नहीं कर रहा क्या सही से शायद। सो वो एक बचपन में पिक्चर थी, वो क्या थी, जहां चार यार मिल जाए, क्या था वो, अमिताभ बच्चन की थी, शराबी। दैट वाज वेरी फेमस एक्चुअली, बहुत लोग सुनते थे, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, अमिताभ बच्चन, शराबी। So that's the point, वो आजकल ये है बस, सारे एक दूसरे के, उसका फ्रेंड भी, वो भी महान है, वो भी महान है, वो उसको महान कह रहा है, वो उसको महान कह रहा है, और लाइफ वेस्ट कर रहे हैं दूसरे की। प्रभुपाद कह रहे हैं ये संसार ऐसा ही है, एक कुछ लोग दूसरे लोगों को महान कह रहे हैं, नहीं नेता है, सारे लोग कह रहे हैं हमारा नेता महान है, वो नेता भी गधा है, बोलने वाले भी गधे हैं। 1000 गधों की ओपिनियन क्या वैलिड होती है? एक गधे की ओपिनियन वैलिड है? अगर एक गधा आपको क्या महान हो, आपको अच्छा लगेगा? 2, 4, 1000 गए तो अच्छा लगेगा, गधा है। सो ऐसे ही ये संसार ऐसा ही है, सब हमें प्रेस करते रहते हैं, हमारे दोस्त ये वो, हम भी खुश होते रहते हैं। मैं एक्चुअली वो भी गधे हैं, हम भी गधे हैं, और गधे मिलते हैं तो क्या होता है, तो वो ढैचू ही होता है, नहीं, दैट्स ऑल, इट्स ऑल यूजलेस। सो प्रहलाद महाराज कह रहे अंधे उपनीय अंधे ही माना, लोग खुद अंधे हैं इसलिए अंधे गुरु और अंधे नेताओं को स्वीकार करते हैं। यही हो रहा है ना संसार में। डेमोक्रेसी, वोट दो, प्रभुपाद कहते हैं डेमोक्रेसी को डीमन क्रेजी। मतलब वोट किससे ले रहे हैं? बेवकूफों से, है नहीं, गांव वालों से, जिनको कोई आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स क्या है, जिसको कुछ नहीं पता कि संसार कैसे रूल होता है, और उसके पास वोट लेने जा रहे हैं। वो क्या कहेगा, वो क्या वोट देगा, उसकी कोई वैल्यू है वोट देने की? सो डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी पता है ना हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को? लोकतंत्र। लोकतंत्र एक्चुअली सारे फिलोसफर्स ने क्रिटिसाइज किया हुआ है। प्लेटो, सॉक्रेट्स, सबने लोकतंत्र को मना किया, गलत है लोकतंत्र, बिल्कुल यूजलेस कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेवकूफ लोगों ने एक बेवकूफ नेता चुन लिया, लो तो क्या कबाड़ा ही होगा। सो अंधे ने अंधे चुने, और अंधे गुरु है, नहीं अंधे शिष्य अंधे गुरु। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वह ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगा रहना है। लाइफ का एम भगवान को समझना है बस। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप फिलॉसफी पढ़ो, तो आप रिसर्च करो, आपको पता लगेगा। आप इसी क्वेश्चन पे आ जाओगे ढूंढ ढांड के। कई फिलोसोफर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स चर्चा करते 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 इस निष्कर्ष पे आ गए कि भी संसार में तो कुछ भी करना वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम है नहीं, आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी अचीव कर लोगे, अल्टीमेटली एंड क्या है? एंड क्या है? एंड डेथ है। फिर जब छूट जाएगा, फिर कहां जा रहे हैं? क्वेश्चन ये है। फिर 2 ऑप्शन हो सकती है, या तो आप सोच लो मैं खत्म हो जाऊंगा, है नहीं, एक ऑप्शन है या तो आई एम फिनिश्ड, मतलब केमिकल्स में फिनिश हो जाऊंगा, मैं हमेशा के लिए जीरो हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप खत्म नहीं हुए तो कहां जा रहे हो?
सो कोई वैल्यू है इस संसार में कुछ करने की? क्योंकि नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगी वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस संसार में क्या कर रहे हो, उस पर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइफ आप सुधार सकते हो अगर आप अभी स्पिरिचुअलिटी करोगे, भगवान को समझोगे, तब कोई फायदा होगा, अदरवाइज तो जिस प्रकार अंधे व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर इस संसार की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। हमारे पेरेंट्स अंधे हैं और हमें भी खुद तो बंधे हुए हैं, आसक्तियों में हमें भी बांध देते हैं। यही होता है ना, ऐसे होता है नहीं होता है? हमारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं बताया कि ये लाइफ का एम है भगवान को समझना। क्योंकि बचपन से पेरेंट्स कह रहे हैं बेटे कोका कोला पी ले, मम्मी मन नहीं कर रहा, नहीं पी ले पी ले पी ले, आदत पड़ गई कोका कोला की, लो भैया कोका कोला की आदत डाल दी। फिर ये टॉफी खा ले, कुरकुरे खा ले, लेस खा ले, गंदी चीजों की आदत पड़ गई, लो भैया। फिर बड़े हो गए, बेटे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहा? ऐसा भी होता है बाय द वे। नहीं बनानी चाहिए, देखो तुम घोचू नहीं हो, तुम ऐसे तो पीछे रह जाओगे, ये करो वो करो। 1000 बैड हैबिट्स तो उन्होंने डाल दी। लंका घर का क्या है वो घर का भी लंका है, नॉनसेंस। मतलब और आजकल के यूथ ऐसे ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। आप सब ऐसे ही बनने वाले हो, अभी तो पेरेंट्स बनोगे। मतलब खैर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट आजकल के यूथ्स जो बाहर है उनको तो एब्सोल्युटली जीरो नॉलेज है। जीरो भी नहीं है, नेगेटिव में है, नहीं नेगेटिव में, गलत को सही समझ रहे हैं, सही को गलत समझ रहे हैं। तो उनके बच्चे कैसे होंगे, यू कैन इमेजिन। मतलब आजकल का जो छोटा बच्चा होता है वो पैदा होती है 2 साल में उसको इंटरनेट चलाना आता है, आता नहीं आता है? मैंने खुद देखा है। मतलब इतना छोटा सा बच्चा था, इतना सा, वो बेड पे रेंगते रेंगते क्या सेलफोन लिया, खोला, नेट ही खोल दिया। मैंने कहा भाई, मतलब मुझे भी नहीं आता, उसको ज्यादा फंक्शंस आते हैं, छोटा 2 साल का बच्चा। अब उसका बच्चा होगा तो वो क्या करेगा? यू कैन इमेजिन, पेट में ही सेलफोन चला रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, वो कुछ सुपर एडवांस्ड कर रहा होगा। मतलब हॉरिबल सोसाइटी है, किसी को कुछ भी नहीं आता और बैड हैबिट्स लगा दी सारी हम लोगों को। सो प्लाट मार्च के सोसाइटी ऐसा ही है, खुद भी अंधे हैं, दूसरों को भी गलत मार्ग पे डालते रहे, है नहीं? दैट्स दिस सोसाइटी ऑल अबाउट। मतलब मैंने कोई पेरेंट नहीं देखे जो अपने बच्चों को कह रहे हैं जाओ भगवान की खोज में जाओ। कौन है? मतलब डिवोटी भी नहीं है, छोड़ दो, बाहर की बात है तो छोड़ दो, डिवोटीज भी नहीं है, अपने बच्चों से बहुत आसक्त है मेरा बच्चा। अब ये इतनी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए जाओ भगवान की खोज में जाओ, गुड गो, माय ब्लेसिंग्स आर देयर, जाओ। कौन है पेरेंट? कोई पेरेंट नहीं। उसके लिए यू हैव टू बी अ रियल पेरेंट। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यस मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, तब अपने बच्चों को बोल सकते हो आप, वरना नहीं बोल सकते, क्योंकि इट्स लाइक दैट। जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है, ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुणे पुणे भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। जो लोग इस तरह से आसक्तियों से बंधे रहते हैं और अज्ञान से अंधे होते हैं, वो दोबारा दोबारा जन्म लेते रहते हैं, इसी संसार में फंसे रहते हैं। जब तक ये जीवन, ये भौतिकवादी मतलब जिसमें आसक्तियां हैं, के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर पे नहीं चुपड़ते। ये ट्रांसलेशन किसने किया है? इसको लिखो पहले। ये कहां से ढूंढ के लाया है? नहीं चुपड़ते। हॉरिबल। एनीवे, मैं इसको अपनी हिंदी बना के कहता हूं। जब तक इस संसार के लोग जो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, हिंदी। एनीवे, जब तक संसार के लोग जो आसक्तियों में बंधे हुए हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है भगवान की, सोल की,
और इस संसार की छोटी छोटी चीजों में पड़े हुए हैं और उनके पीछे झुकाव है जिनका भोग में, जब तक वो वैष्णवों के चरण कमलों को की धूली स्वीकार नहीं करते, मतलब वैष्णवों की इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते, डिवोटीज के पास जाके उनसे पूछते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, उनसे गाइडेंस नहीं लेते, तब तक वह भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। सो आइडिया ये है कि हमें समझना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में है और हमें एक डॉक्टर चाहिए और वो प्रॉब्लम शरीर की नहीं है, वो प्रॉब्लम सोल की है, हमारी आत्मा प्रॉब्लम में है और इसकी जो बीमारी लगी हुई है हमें, बीमारी है इस संसार से आसक्ति, इस संसार में एंजॉयमेंट लेने की बीमारी है। अब बीमारी क्यों कह रहे हैं? आप कहोगे एंजॉयमेंट लेना खराब है। वेल, पॉइंट ये संसार में एंजॉयमेंट ही नहीं है, वो प्रहलाद महाराज के एनालिसिस है। खराब क्या, एंजॉयमेंट खराब है वो तो तब बताएंगे जब एंजॉयमेंट होगी, है ही नहीं संसार में एंजॉयमेंट। जो तुम्हें एंजॉयमेंट लग रही है वो तो अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन और दुखी है, उसमें एंड होगी। रियल एंजॉयमेंट नहीं है, रियल एंजॉयमेंट तो भगवान के साथ है। सो ये बीमारी लगी हुई है, इसको हटाने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए, वो डिवोटीज आप हमारी हेल्प करेंगे। एक्चुअली एक चीज होती है डिवोटी से रहना, एक चीज होती है डिवोटी से गाइडेंस लेना, उसमें दो बहुत अलग बात है नहीं। और एक चीज होती है उनकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करना, वो भी एक बहुत अलग बात है। कुछ लोग डिवोटीज के साथ रहते हैं मगर गाइडेंस नहीं लेते, कुछ लोग गाइडेंस लेते हैं मगर उसको स्वीकार नहीं करते, और कुछ लोग स्वीकार भी कर लेते हैं मगर अपनी लाइफ में लगाते नहीं मगर जो लोग अपनी लाइफ में लगा लेते हैं उनको समझ आता है कि वैष्णवों की गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको पता लगता है यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मुझे संसार से बचा लेगी। इसलिए अगर एक चीज दिमाग में रखनी है तो ये रखो कि हमेशा डिवोटीज के साथ रह के उनसे गाइडेंस लेते रहो। कभी भी मत समझो कि मैं इंटेलिजेंट बन गया, कभी भी मत समझो मुझे आ गया, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा असली पावर सरेंडर में है, असली पावर में नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो क्या करोगे, क्या करोगे आप? अगर आप आईआईटी में टॉप करना चाहते हो तो क्या करोगे किताबें खोल के बैठोगे? अगर आईआईटी में टॉप करना आते हो तो आप बेस्ट टीचर के को ढूंढोगे, नहीं वेयर इज द बेस्ट टीचर, लेट मी रीड फ्रॉम हिम, है नहीं? सो असली पावर सरेंडर में हो गया, नहीं हो गया? सो यू हैव टू सरेंडर टू गुड टीचर्स। सरेंडर मतलब कि उनकी गाइडेंस एक्सेप्ट करना। यस, सरेंडर मतलब मन में विश्वास होना कि जो ये कह रहे हैं मेरे वेल विशिंग के लिए कह रहे हैं, चाहे मुझे भी समझ नहीं आ रहा हो सकता है आपको लॉजिक से नहीं समझ आ रहा होगा, मगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, है नहीं? सो केवल कृष्ण भावना भावित बनकर इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य इस संसार के कलमशों से मुक्त हो सकता है। जितने भी हमारे माइंड में नेगेटिविटी है, लस्ट है, एंगर है, वो सब दूर हो जाएगा, हमारा माइंड प्योर हो जाएगा। शुद्ध होने की लालसा भी होनी चाहिए, नहीं? मतलब ये लाइफ में ये डिजायर होनी चाहिए कि मैं प्योर होना चाहता हूं। मैं मेरे हृदय में कोई भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, लोभ, मोह कुछ भी नहीं है। मेरा मन बिल्कुल जैसे पानी होता है, शुद्ध पानी, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, उसकी तरह होना चाहिए। ये इच्छा होनी चाहिए मन में। जैसे राम है, राम ने आइडियल एग्जांपल सेट किया नहीं, तो राम का अनुसरण करते हुए अगर हमारे में भी 2-3 क्वालिटीज आ जाए वैसी हमारी लाइफ परफेक्ट और क्या है। बट इसके लिए लोभ होना चाहिए। लोभ नहीं होगा तो आप बन नहीं पाओगे। अगर प्योर होने का लोभ नहीं है तो प्योर नहीं बन सकते आप। जिस चीज का लोभ है वो बन जाओगे, है नहीं? अमीर बनने का लोभ है, अमीर बन जाओगे। चोर बनने का लोभ है, चोर बन जाओगे। स्मार्ट बनने का लोभ है, स्मार्ट बन जाओगे। प्योर बनने का लोभ है तो प्योर बन जाओगे। दैट्स ऑल। सो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज की बात सुन के गुस्सा हो गए। प्रहलाद महाराज हाँ, या हिरण्यकशिपु को बोल रहे प्रहलाद महाराज ये। और
यही सेम चीज, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के फादर हैं, आपको पता है असुर है। तो असुरों को ये बात अच्छी नहीं लगती, जो डेमोनियक लोग हैं उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पता है उनको लगता है कि हमारा एंजॉयमेंट ये लोग रोक रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारा एंजॉयमेंट रोक रहे हैं। वेल, हम एंजॉयमेंट नहीं रोक रहे, बल्कि हम लोग बल्कि भगवान हमें डेंजर में जाने से रोक रहे हैं। नहीं, जैसे एग्जांपल दिया था, हाथी नहीं होता वो, तो हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं पता है आपको? क्या करते हैं? पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर उस पर घास रखते हैं, और फिर उस गड्ढे के उस तरफ, मतलब एक गड्ढा है तो उसके उस तरफ एक फीमेल एलिफेंट खड़ा करते हैं, हथनी। अब हाथी जब आता है तो वो अट्रैक्ट होता है फीमेल एलिफेंट से, है नहीं, उसको फीमेल एलिफेंट अट्रैक्टिव लगती है। अगर जो जाएगा तो वो वहां पे खड़ी रहती है, और उसको ट्रेन किया होता है उसको सिट्यूज करने के लिए, जो भी है पता नहीं उसको कैसे ट्रेन करेंगे। तो उसको वो अपने एक्शन वैक्शन करती रहेगी, हाथी जो भी करेगी वो कुछ होता होगा एनिमल्स का, उसको ट्रेन किया होगा, होता है कुछ ना कुछ तो होता ही है। सो वहां पे खड़े होके वो कर रही होगी, हाथी आएगा, वो अट्रैक्ट होगा, और वो उसके पास उसके जाएगा तो बीच में क्या है? खड्डा, और सीधा उसके अंदर ट्रैप। सो पॉइंट ये है कि मैं एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? हरे कृष्ण, मैं तो ये बता रहा था ना कि इस संसार के लोगों को उसको याद है मैं क्या बोल रहा हूँ? या एक्चुअली हाँ, कि शास्त्र कह रहे हैं संसार का एंजॉयमेंट छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रैप है। तुम एंजॉयमेंट की खोज में जाओगे मगर दुख मिलेगा, देखना 100% ट्रैप है। सो वो ये हाथी एग्जांपल दिया है, हाथी एंजॉयमेंट की खोज में जा रहा है मगर एक्चुअली वो क्या है? वो सॉरी, वो ट्रैप है, हाथी उसमें फंस जाएगा। सो इसीलिए प्रहलाद महाराज की एडवाइस हिरण्यकशिपु ने सुनी, वो गुस्सा हो गया, उसने कहा ट्रैप है, वेल मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई ट्रैप व्रैप नहीं है, मैं हिरण्यकशिपु हूँ। वो गुस्सा हो गया और प्रहलाद महाराज को फिर व्हाटएवर ही ट्राइड टू किल हिम। मगर प्रहलाद की रक्षा कौन कर रहे थे? भगवान कृष्ण। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। That's the point. उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया था। This is what instructions. ओके, चैप्टर खत्म, लेक्चर भी खत्म। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, आज के उससे क्वेश्चन है या नहीं? पहले बताओ। या anybody has any questions? पॉइंट प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। इट्स नॉट वाइज टू डू एक्सपेरिमेंट विद ह्यूमन लाइफ, क्योंकि एक बार वेस्ट हो गई तो हो गई। मतलब अभी तो हम हेल्दी हैं, आप भक्ति कर सकते हो, बीमार हो गए तो फिर नहीं कर पाओगे। बीमार हो गए तो कैसे करोगे? बूढ़े हो गए फिर नहीं कर सकते। सो बहुत कम टाइम है इस लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ परफेक्ट, मतलब भक्ति करके हमें प्रेम तक पहुंचना है, लव, उस लेवल तक पहुंचना है, तब हम भगवान के पास जा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम कम है। और इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी शक्ति इस लाइफ में भगवान को समझने में लगा दो, क्योंकि आगे कल पता नहीं क्या हो, किसी को कुछ नहीं पता। सो प्रहलाद महाराज की एडवाइस लेके, मतलब हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है और हम बेवकूफी की वजह से उस खजाने को खो रहे हैं। शास्त्रों में एग्जाम्पल है कि बहुत जो क्या कहते हैं, अमृत की नदी बह रही है आपके साइड में और आप प्यासे मर रहे हो। ये इंटेलिजेंस है? ये कोई इंटेलिजेंस नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, और गेन बहुत है।
थोड़ा सा पेन एंड लॉट ऑफ गेन, इसमें कोई लॉस नहीं है। उसके लिए हमें बस आगे चलते रहना एंथुसियाज्म से। प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट कीप ऑन डूइंग, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, अगर आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं है, सो व्हाट डू यू वांट टू आस्क नाउ? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।